नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला बड़ा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मसला ये, जो नए कानून आए हैं किसानों को लेकर केंद्र की सरकार की ओर से, क्या इन कानूनों की नींव पंजाब में रखी गई? क्या ये कानून वाया पंजाब होते हुए दिल्ली पहुंचे? यानी पहले पंजाब की सरकार ने लागू किया, उसके बाद केंद्र के सामने रखे गए और केंद्र की सरकार ने पूरे देश में लागू किए। है ना बड़ा मसला। दरअसल आज पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू हाथ में पेपर लिए हुए, कुछ फैक्ट लिए हुए मीडिया के सामने आए। नवजोत सिंह सिद्धू ने कई बड़ी बातें बोली हैं। हम पहले आपको नवजोत सिंह सिद्धू की बात सुना देते हैं, फिर इस पर हम चर्चा करते हैं आपके साथ। मैं डंके दी चोट दे उत्ते, इट इज विद कन्विक्शन दैट आई से, इट इज विद क्लैरिटी दैट आई से कि केंद्र दे 3 काले कानून, इनकी नींव बादलों ने रखी। इनके ब्लूप्रिंट से सेध लेके, दिशा निर्देश लेके सेंटर की मोदी सरकार ने ये तीनों काले कानून बनाए। नीति निर्माता इन 3 काले कानूनों के बादल हैं। अज सच सारे दे सामने रखूं ते पता लग जू कि किसानों का गुनाहगार असल दे विच कौन है। ते यह भी पता लग जू कि पर्दे दे पिछे गेम की चलती सी ते अज पर्दा फाश भी करूं। मैं क्यों कहना कि ये जनक ने, इन्होंने बी लाया इन्होंने काले कानूनों का, इन्हों का आइडिया सी और केंद्र की मोदी सरकार को यही लैके गए। पहला इन्हों पंजाब च लागू किया गया, फिर मोदी सरकार को पूरे देश में लागू करवाए। आई से कैटेगोरिकली मैं तथ्य पेश करदा। 2013 में एक सैपरेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट विधान सभा दे विचों पास करवा के लागू किया गया। उसकी नोटिफिकेशन हुई एंड द पर्सन जिन्हें पटल के उत्ते विधान सभा दे रखिया वॉज नन अदर दैन प्रकाश सिंह बादल। ये उसकी ऑफिशियल उदों की कॉपी है। इस कानून विच किते भी MSP की गल नहीं की कि कॉरपोरेट किसान की फसल MSP तो घट खरीद नहीं सकता। उन्होंने पूरी तरह आधार दिता गया कि वह MSP तो थले खरीद लवे, मार्केट तो घट खरीदण का लाइसेंस एक तरह का। ये नाल तुसी सब तो वड्डी गल देखो, जिथों इन्हां दी इंटेंट, इन्हां दी नीयत और मंशा साफ हुंदी है, वो ये है कि 108 फसलों का शेड्यूल लाया गया। नाल 108 फसलों का, जिहड़े MSP दी गल्लां करदे ना अज, 108 फसलों का शेड्यूल नाल लाया गया, जिन्हां नूं जोड़ दिता गया एक्ट दे नाल ते MSP तो भी घट रेट उपर खरीदिया जा सके। होर ते होर जिहड़ियां 2 MSP वालियां फसलां ने, झोना ते कणक, वो भी शामिल की। ये उसकी कॉपी है बई। कणक ते झोना जी दी प्रोक्योरमेंट सेंटर की सरकार करती है, उदों भी थले रेट दे उत्ते, उदों भी थले रेट दे उत्ते किसान तो फसल खरीदी जा सके और उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा सके। तो सुना आपने नवजोत सिंह सिद्धू को। नवजोत सिंह सिद्धू ने कई बड़ी बातें बोली हैं। उनका कहना है कि 2013 में ही जब पंजाब में बादल सरकार थी, उस समय कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का वो कानून लेकर आए थे जिसमें MSP का जिक्र ही नहीं था। 108 फसलों को और अटैच किया गया था। मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने वाला किसानों से, MSP से नीचे भी किसानों से फसल खरीद सकता था। ये बड़ी बातें। और उन्होंने कहा कि गेहूं और चावल जो केंद्र सरकार खरीदती है, MSP पर खरीदती है, उसका भी जिक्र था इस कानून में। उन्होंने कहा कि बादल सरकार ने यह नींव रखी थी। उसके बाद क्योंकि
बीजेपी अकाली दल का गठबंधन था, फिर केंद्र को कहा गया और फिर केंद्र सरकार ने पूरे देश में इन कानूनों को लागू कर दिया। है ना बड़ा मसला। हालांकि आपने यह भी देखा, जब यह आंदोलन शुरू हुआ तो कुछ समय बाद ही अकाली दल ने बीजेपी से अपने हाथ वापस खींच लिए। केंद्रीय मंत्री थी सुखबीर बादल की पत्नी, केंद्रीय मंत्री का पद उन्होंने छोड़ा और पीछे हाथ खींच लिए, गठबंधन को तोड़ दिया। वो मजबूरी थी, क्योंकि पूरे पंजाब में जिस तरह से आंदोलन चल रहा था, इस आंदोलन का असर 2 राज्यों में ज्यादा है, ये आप भी देख रहे होंगे, पंजाब और हरियाणा। पंजाब में इसलिए क्योंकि शुरुआत वहां से हुई थी। सबसे ज्यादा अगर किसान यूनियन है तो वो पंजाब में है, जिन्होंने सबसे पहले इन कानूनों का विरोध किया, जगह जगह पक्के मोर्चे लगाए। उसके बाद ये दिल्ली की तरफ किसान बढ़े थे। जब ये आंदोलन बहुत बड़ा हो गया तो अकाली दल ने हाथ पीछे खींच लिए थे बीजेपी से, क्योंकि उनको लगने लगा था कि थोड़े समय बाद ही पंजाब में चुनाव है, तो अगर बीजेपी के साथ बने रहेंगे तो मतलब उनके फ्यूचर में दिक्कत आएगी, इसलिए उन्होंने हाथ पीछे खींच लिए थे। अब नवजोत सिंह सिद्धू ने जो बात बोली है कि अकाली दल सरकार ही पहले पंजाब में ये एक्ट लेकर आई थी, ये वाला मसला है। पंजाब हरियाणा में असर जो मैंने कहा, क्योंकि पंजाब में यूनियन ज्यादा है और चुनाव आने वाले विधानसभा के, अब पंजाब में हर रोज तकरीबन ये मसला उठता है, किसानों वाला, राजनीति वाला, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो जारी है। तो मतलब क्योंकि चुनाव नजदीक है, इसलिए वहां का माहौल जो है वो गरमाया हुआ है। तो आज पंजाब कांग्रेस ने एक बड़ी बात, बड़े आरोप अकाली दल पर लगा दिए हैं कि यह कानून पहले पंजाब में, उसके बाद केंद्र सरकार ने लागू किया। मतलब जो आज किसानों की बात करते हैं वही ये कानून लेकर आए थे। हरियाणा में आंदोलन इसलिए क्योंकि ज्यादा कामयाब है, क्योंकि हरियाणा दिल्ली के बिल्कुल 3 साइड से सटा हुआ है और जो 2 बड़े बॉर्डर हैं जहां पर किसान जमे हुए हैं, चाहे कुंडली सिंगू बॉर्डर की बात करें या टिकरी बॉर्डर की, वो दोनों हरियाणा के साथ लगे हुए हैं इस वजह से। और आपने ये भी देखा क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, इसलिए हरियाणा में इस आंदोलन को बहुत ज्यादा असर है, यानी पंजाब हरियाणा में असर बहुत ज्यादा है। लेकिन मसला ये जो आज का हमने आपके साथ डिस्कस किया वो बड़ा है कि पेपर साथ लिए उन्होंने बताया कि कैसे विधानसभा में, सिद्धू ने दिखाया बकायदा पेपर पढ़कर भी बताया उन्होंने कि कैसे पंजाब की विधानसभा में ये एक्ट लाया गया था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला। एमएसपी का जिक्र भी नहीं था, मतलब कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट करता वो एमएसपी से नीचे किसानों से फसल खरीद सकता है उस एक्ट के मुताबिक। तो मतलब अकाली दल ने ये पहले पंजाब में ही लागू किया, जो आज किसानों की बात करते हैं। है ना बड़ा मसला। इस पर आपने अपनी राय देनी है, कमेंट करके बताना है। एक तो पूरे आंदोलन के बारे में इतने महीने हो गए, और एक जो आज नवजोत सिंह सिद्धू ने बोला, और जो कुछ भी आपको लग रहा है, जो अपडेट आपको लग रही है और जो हमने आपके साथ चर्चा की है, आपने कमेंट के माध्यम से अपने विचार रखने हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि तमाम लोग अपने विचार रख सकें। और अगर आप चाहते हैं कि सही रिपोर्ट आप तक पहुंचे, चाहे किसान आंदोलन हो, देश का जुड़ा कोई भी बड़ा मसला हो या कोई और, वो आप तक पहुंचे, तो फिर इस चैनल यानी द मसला को आपने लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करना है यूट्यूब और फेसबुक पर, ताकि जो हमारा अगला मसला है वो आप सब तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।